हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी कुछ इसी तरीके का पॉइंट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप वीडियो के एंड तक देखते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया है जो कि प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ हो चुकी है और हो सकता है कि उनके साथ भविष्य में यानी कि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम होने वाली हो। तो फ्रेंड्स, कौन सी है वो परेशानी? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी LIC से जुड़ी हुई वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए LIC के नाम पे, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही नॉलेज देने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। आज के टाइम में काफ़ी इजी हो गया है किसी भी तरीके का इंश्योरेंस प्लान। इतना ही आसान ये चीज़ें हो गई हैं, उतनी ही परेशानियां ये हमारे और आपके लिए खड़ी कर सकती हैं। किस तरीके से कर सकती हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप अगर कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन यानी कि जो आपके आसपास एजेंट है उन पे आपको भरोसा नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना प्रेफर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग इंश्योरेंस लेते भी हैं, लेकिन कई बार आपसे क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं इंश्योरेंस लेने में, जिसका कि आपको आपके आने वाले फ्यूचर में उसका प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई एक दूसरी बात। लेकिन अगर क्या हो कि आपको सामने से ही आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाए ऑफलाइन, यानी कि कोई इंसान ही आपके साथ LIC के नाम पे फ्रॉड करे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर आपके साथ अभी तक फ्रॉड नहीं हुआ है तो कैसे आपको इस फ्रॉड से बचना है? अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तब आपको क्या करना है? सो फ्रेंड्स, यही चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है तो आपके साथ LIC के नाम पर फ्रॉड कैसे हो सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ LIC के नाम पे फ्रॉड हुआ है और LIC का इसमें हाथ है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कंपनी है वो कभी भी एजेंट को ये चीज़ नहीं कहती है कि आप फ्रॉड करके, झूठ बोल के और क्लाइंट को धोखा देके इंश्योरेंस लेके आइए। इंश्योरेंस कंपनी कहती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी कहती है कि आपको बिजनेस लाना है LIC के लिए। अब आप वो कैसे लाते हैं वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि जैसे कि RTO है, वो आपको यानी कि हर व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर का है उसको लाइसेंस देता है, यानी कि गाड़ी चलाने का लाइसेंस देता है। अब फ्रेंड्स, अगर वो उसी गाड़ी से अगर किसी का एक्सीडेंट कर देता है और उस केस में किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो इस केस में हम RTO को दोष नहीं दे सकते। इसी तरीके से अगर किसी भी एजेंट ने किसी भी तरीके का फ्रॉड किसी भी कस्टमर के साथ किया है तो उसमें आप LIC कंपनी को दोष नहीं दे सकते। दोष होता है आपके विवेक का कि आपने किस तरीके से अपनी नॉलेज का यूज़ किया और किस तरीके से आपने अपनी नॉलेज का यूज़ नहीं किया। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप अपनी नॉलेज के ही वजह से कई सारे फ्रॉड होने से अपने आप को बचा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा आपको क्या करना है, कोई भी आप काम करते हैं तो उसको पूरी नॉलेज के साथ करना है। अब फ्रेंड्स, जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड होने जाता है, मान लेते हैं कि फ्रेंड्स आज के टाइम में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, यही इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिया है वीडियो बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, शुरुआत होती है फ्रॉड होने की एक कॉल के साथ। फ्रेंड्स, आपको एक कॉल आता है जिसमें कि आपको कहा जाता है कि आपके बच्चे को, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये लोग उन्हीं लोगों का डाटा लेते हैं जिनके कि बच्चे स्कूल में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। ये किसी भी तरीके से उन पेरेंट्स का डाटा ले लेते हैं जो कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और आसपास के उस एरिया के होते हैं, तो उनका ये डाटा किसी तरीके से कलेक्ट करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? फ्रेंड्स, ये लोग होते हैं, इनको जॉब एज ए
सैलरी के तौर पे इन्हें रखा जाता है एज ए कमीशन, यानी कि अगर ये इतना काम करते हैं तो इनको इतना कमीशन दिया जाएगा, उतना काम करते हैं तो उनको उतना कमीशन दिया जाएगा, यानी कि ये किसी भी तरीके के एजेंट नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरुआत यहाँ से होती है कि सबसे पहले आपका डाटा कहीं से भी किसी भी तरीके से निकाला जाएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपके साथ ये फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, होगा क्या कि सबसे पहले आपका डाटा लिया जाएगा। डाटा लेने के बाद आपको कॉल आएगा, आपसे कहा जाएगा कि आपके बेटे ने या फिर बेटी ने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें कि उसको फर्स्ट प्राइज़ मिल रहा है और इसके लिए आपको इस जगह पे आना है और आप और आपकी वाइफ, आपकी फैमिली को लेकर इस जगह पे आ जाइए जिसमें कि हम आपके बच्चे को प्राइज़ यहाँ पे देंगे। सो फ्रेंड्स, जब भी किसी भी पेरेंट्स को ये न्यूज़ मिलती है कि उनके बच्चे को कोई भी प्राइज़ मिलने जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को मान के वहाँ पहुँच जाते हैं। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ और ही चीज़ देखने के लिए मिलती है। वहाँ पे वेल ट्रेंड जो है वहाँ पे उनके लोग होते हैं जो कि उन्होंने उनको हायर किया होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैलरी के बेस पे, कमीशन के बेस पे। तो जब भी आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके जैसे वहाँ पे और भी पेरेंट्स होंगे और उनको भी यही बोल के बुलाया गया होगा कि आपके बच्चे को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसका कि प्राइज़ उसको आज मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके से वहाँ पे आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा कि आपको किसी से बात करने का या फिर आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। आप इतनी चीज़ें सोच नहीं पाएंगे कि मुझे ये काम करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो मेरा इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, आपको वो प्रेशराइज करते हैं कि आपके बच्चे के लिए ये चीज़ आपको लेनी चाहिए, ये होता है, वो होता है। इस तरीके से आपको बताएंगे, वो आपको कुछ और देंगे, कुछ और मनी बैक प्लान बताकर वो आपको रेगुलर प्लान दे देंगे, प्रीमियम आपको कुछ और बताएंगे, चीज़ें आपको इस तरीके से वो आपको सारी चीज़ें झूठ बोल के आपको इंश्योरेंस दे देंगे। सो फ्रेंड्स, फ्रॉड आपके साथ यहाँ पे हो चुका है कि अगर आपने भी इस तरीके का इंश्योरेंस लिया है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि आप इंश्योरेंस एजेंट से यही नहीं कहना होता है कि इंश्योरेंस आप मत बेचिए, लेकिन किसी भी इस तरीके से आप उसको फ्रॉड मत कीजिए कि आपने उसको स्कूल के नाम पे या किसी दूसरे नाम पे आपने उसको बुलाया और आपने उस क्लाइंट के साथ, हो सकता है कि उस इंसान का बजट ही इतना ना हो, लेकिन आपने अपने फ़ायदे के लिए उसको लूट लिया। तो ये चीज़ पूरी तरीके से गलत है मेरी नज़रों में। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग ऐसा काम करते हैं उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और अगर वो इस तरीके का इंश्योरेंस इस तरीके से बेचना चाहते भी हैं तो जब भी वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सामने से क्लाइंट को सच बात बतानी चाहिए कि मैं इस इंश्योरेंस मैं इस ब्रांच का एजेंट हूँ, मेरा काम ये है और आपके बच्चे के भविष्य के लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी तो आप चाहें तो मुझसे मिल सकते हैं। तो उस तरीके से वो इन चीज़ों को बोलना चाहिए, बजाय कि आप उनको फ्रॉड यानी कि झूठ बोलकर इंश्योरेंस उनका इंश्योरेंस करें। अब फ्रेंड्स, यहाँ तक बात तो ये हो गई कि अगर आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो चुका है या फिर अभी आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है और आपको आगे इसमें क्या करना है तो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ये चीज़ हो चुकी है तो अब आगे उसको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसको अपनी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाना है जो भी उसके घर के आसपास पड़ती हो। अगर कोई प्रीमियम पॉइंट है तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद अपना बॉन्ड ज़रूर लेके जाइए। कई बार क्या होता है कि आप जो ये फ्रॉड तरीके से जो लोग इंश्योरेंस करते हैं, कई बार आपका बॉन्ड भी आप तक नहीं पहुंचता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने बॉन्ड का पता लगाना है। बॉन्ड आपके पास आ गया है तो उस बॉन्ड को लेके आपको जाना है अपनी सर्विसिंग ब्रांच में, और या फिर जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद पहले आपको ये कंफर्म करना है कि जो आपको इंश्योरेंस किया है ये असली है या फिर नकली है। फ्रेंड्स, जब आपको इतना पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको एजेंट की कंप्लेंट करनी है। फ्रेंड्स, कंप्लेंट आपको इसलिए करनी है क्योंकि आपके जैसे और लोगों के साथ वो धोखाधड़ी ना कर पाएँ, इसीलिए आपको कंप्लेंट करनी है। लेकिन होता क्या है, लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कंप्लेंट करें और इन सारे चीज़ों में पड़ें। इसीलिए वो क्या करते हैं, अगर उनके साथ फ्रॉड हो गया है तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गया है तो ठीक है, हम इस पॉलिसी को चला लेंगे। लेकिन आपको फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आपको बिल्कुल भी उसको फेस ऐसे नहीं करना है कि भाई हो गया है तो हो गया है। नहीं, आपको अपनी ब्रांच में जाना है, एजेंट की कंप्लेंट करनी है। एजेंट का नाम और एजेंट का मोबाइल नंबर आपके बॉन्ड पर मेंशन रहता है। क्यों आपको कंप्लेंट करनी है कि मुझे इस नंबर से कॉल आई थी, मुझे ये बातें बताई गई थी, लेकिन मुझे दिया ये गया है, मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया और मेरी ये पैसे देने की इतना मेरे पास बैलेंस नहीं था,
इतना मेरा बजट नहीं था, तब भी इन लोगों ने मुझे प्रेशराइज करके वो मुझसे इंश्योरेंस निकलवाया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको रिएक्ट करना है अगर आपके साथ भी इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। अब फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ पे और शायद कुछ एजेंट भी मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं करेंगे कि भाई ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप किसी को कुछ भी झूठ बोलकर बेचते हैं तो वो फ्रॉड ही होता है। कई बार अगर एजेंट कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें नहीं बताते हैं या एक दो चीज़ों का माइनस पॉइंट नहीं बताते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको झूठ बोलकर बुलाया जाता है, आपको झूठ बोलकर प्लान बेचा जाता है, आपको आपके बच्चे के नाम पे इमोशनली वहाँ पे अगर वो चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, बुलाया जाता है, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से गलत हैं, जिसका कि आपको भी विरोध करना चाहिए। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो वहाँ अपने ब्रांच में जाइए, एजेंट की कंप्लेंट कीजिए। और अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आपको अगर किसी भी तरीके की फ़ोन कॉल आता है कि आपके बेटे को या फिर बेटी को ये प्राइज़ आपने जीता है, ये उनको प्राइज़ आज मिलना है, तो आपको ऐसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी भी ऐसी चीज़ें स्कूलों में होती हैं तो उसके प्राइज़ जो सेरेमनी है वो स्कूल में ही होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं भी बाहर बुलाया जाता है तो वहाँ पर आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो इस तरीके से आपको प्रेशराइज करेंगे कि आपको ना ही ये समझ में आएगा कि हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आप उनकी बातों में आके इंश्योरेंस को ले लेंगे। फ्रेंड्स, आखिरी में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि इंश्योरेंस बेचिए। अगर मैं एक एजेंट हूँ तब भी मैं कहती हूँ इंश्योरेंस बेचिए, लेकिन किसी को भी झूठ बोलकर मत बेचिए, किसी को फ्रॉड कॉल मत कीजिए। और अगर मैं एक क्लाइंट होने के नाते बोलूँ, अगर मेरे साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो मैं अपनी ब्रांच में जाकर एजेंट की कंप्लेंट करूँगी। वहाँ पे जो ये लोग काम करते हैं उनके खिलाफ मैं कंप्लेंट करूँगी, मैं चुप नहीं बैठूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है और अगर आपको लगता है कि भाई आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, आपके किसी दोस्त के साथ, आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको क्या करना है, उनको भी ये चीज़ बतानी है कि आपको चुप नहीं रहना है। फ्रेंड्स, इन लोगों को कुछ भी नहीं बिगड़ता है, इनका तो काम आता ही जा रहा है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी ये कॉल आती है इस तरीके की कि आपके बच्चे ने ये फॉर्म भरा था, उसमें उसको क्विज़ में पार्टिसिपेट किया था, उसको फर्स्ट प्राइज़ है और आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे प्राइज़ सेरेमनी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा होता है, सबसे पहले अगर आपका नियरेस्ट, आपकी नॉलेज में कोई भी एजेंट है तो उनसे आप बात ज़रूर कीजिए। अगर वो आपको सलाह देते हैं कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही था कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है तब आपको क्या करना है, नहीं हुआ है तो आपको कैसे इन चीज़ों से बचना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हुई हो। फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ साथ आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।